जब भी आप दो नंबर रियल लाइन में से कोई भी लेंगे ना, तो उनके अंदर तीन बातों में से एक बात पाई जाएगी। क्या? आइदर वो दोनों इक्वल होंगे, तो देखें क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये वाली बात पूरी हो रही है? नहीं, ये वाली बात पूरी नहीं हो रही। ठीक हो गया? तो या तो ये इक्वल होंगे, और दूसरी क्या बात, या ये दोनों में से पहला नंबर दूसरे से क्या होगा? लेस होगा। तो ये वाला देखें 2 जो है वो क्या 5 से लेस है, ये बात ट्रू है। आपको पता है कि 2 5 से क्या होता है? लेस होता है। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक हो गया। और या फिर a ग्रेटर होगा b से, तो हम इसको यूं समझ लें कि 2 ग्रेटर देन 5। तो क्या 2 ग्रेटर देन 5 होता है? 2 5 से बड़ा होता है? नहीं होता, आप लोगों को पता। तो ये भी बात फुलफिल नहीं हो रही। तो कोई से दो नंबर ले ले, उनमें जब इन तीन बातों में से हमेशा एक बात पाई जाएगी, तो इस प्रॉपर्टी को हम फिर क्या कहेंगे? ये क्या है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो है वो न्यू 9th की मैथमेटिक्स की जो बुक है उसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप लोगों के पास एमसीक्यूज है, वो आपने बुक की बैक साइड से देख के टिक कर लेने और वो याद कर लेने हैं, और पेपर में वहीं से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक हो गया? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जो यहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को करवाऊंगा। इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता होता है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना, वीडियो के एंड तक देखना है। तो चलें तो स्टार्ट करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इफ ए बी एंड सी आर दिस एंड दिस, ए बी सी की आपको वैल्यू दे दी गई है। तो कहता क्या है कि वेरीफाई करें कि दिस एंड दिस। अब ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन लिखा हुआ है। ठीक हो गया? तो अगर आपको पेपर में कहे कि ए बी सी की वैल्यू ये है, और क्या करें? प्रूफ करें या फिर वेरीफाई करें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन को, तो आपने क्या करना है? तो आपने ये बात खुद याद रखनी होगी, क्या कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यहां पर क्या कर रहा है कि इस ए को ये डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है, ए को बी पर, तो क्या बना? ए बी ये आ गया, और ए को फिर सी से सी पर डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ए सी आ गया। ओके हो गया? क्योंकि ये लेफ्ट तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मल्टीप्लीकेशन का ओवर एडिशन। ठीक हो गया? तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखें लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में दोनों साइड्स जो है वो साथ साथ लेके चलूंगा। आप इसको लेफ्ट साइड सेपरेट एंड राइट साइड सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? दोनों तरीके ठीक है। तो यहां पर मैं वैल्यूज लगाता हूं। ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है स्टूडेंट्स? 3/2। ए की जगह आ गया 3/2। ब्रैकेट बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 5/3। तो बी की जगह आ गया 5/3। ये बीच में प्लस एज इट इज आ गया सी। सी की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या दी हुई है? 7/5। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? 7/5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब इसके बाद इज इक्वल टू की जगह यहां पर आपने इज इक्वल टू डाल देना है। अब ए इंटू बी, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए की वैल्यू लिखें एंड बी की वैल्यू लिखें। तो ए की वैल्यू क्या है? 3/2 और मल्टीप्लाई, फिर बी आ रहा है, बी की वैल्यू क्या है? 5/3। तो ये आ गया 5/3 और प्लस ए सी है। ए की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है? 3/2। तो ए की जगह लिख दें 3/2 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? सी। सी की वैल्यू, सी की क्या वैल्यू है? 7/5। तो सी की जगह यहां पर क्या लिख देंगे? 7/5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर हो गया कि हमने ए बी सी यहाँ पर जो है ये इनकी वैल्यू सिर्फ हमने लेफ्ट साइड पे भी लगा दी और राइट साइड पे भी हमने पुट कर दी। ओके, अब हम स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड को सेपरेट मतलब साथ यहाँ पर सॉल्व करेंगे और राइट साइड को भी सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। तो देखें पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये 3/2 हम बाहर एज इट इज लिखा रहने देंगे। अब देखें यहां पर जब डिनोमिनेटर में दोनों डिफरेंट नंबर्स आ रहे हो, तो हम एलसीएम में क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 3 5 क्या होता है स्टूडेंट्स? 15। तो ये आ गया 15। ठीक हो गया? और एलसीएम लेने का ही मैं तरीका आप लोगों को बता रहा हूं। और इस वाली टर्म को हम इस वाली टर्म से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को करें इस 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? और यहां पर लिखेंगे 5 5 क्या हो जाएगा? 25। ये आ गया 25। और इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं यूं करके, तो 3 7 क्या आता है? 21। तो ये हमारे पास 21। यहाँ सेंटर में जो भी साइन हो, अगर प्लस का साइन हो तो स्टूडेंट यहाँ यही प्लस आ जाता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाता है। यहाँ प्लस है तो फिर हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? ये प्लस लगा देंगे। ओके हो गया? क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इज इक्वल टू, अब हम यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो फ्रैक्शन। अगर स्टूडेंट्स दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आसान पहले क्या होता है कि अगर ऊपर नीचे कोई क्रॉस में या फिर इधर कट रहे हो तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। अगर नहीं कट रहे तो ऊपर वाली टर्म को ऊपर और नीचे वाली टर्म को हम नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, जब दो फ्रैक्शंस क्या हो रही हो? मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, तो देखें ये 3 जो है ये इस 3 से कैंसिल हो सकता है, इसको आप कैंसिल कर दें, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 5/2। यहां पर आ गया स्टूडेंट्स ये 5 और ये ऊपर 5 और नीचे क्या आ गया? 2। ठीक हो गया? ये प्लस हमने एज इट इज डाल देना है, और यहां ना ये कैंसिल हो रहा है ना ये, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाली टर्म को ऊपर और नीचे वाली टर्म को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 3 7 क्या होता है 21, ये 21 आ गया, और 5 2 क्या होता है 10, तो ये हमारे पास क्या निकला है 10 निकला है। ओके हो गया, यहां तक क्लियर है। अब देखें, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास ये 3/2 एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा, और 25 में जब 21 स्टूडेंट्स हम ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा कि 46, तो ये हमारे पास आ जाएगा 46, और नीचे क्या आ गया ये 15 एज इट इज आ गया, और इज इक्वल टू की जगह यहाँ पर हमने इज इक्वल टू डाल देना है। अब इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वही वाला जिस तरह ये हमने एलसीएम लिया सेम इसका भी हम एलसीएम इसी तरीके से लेते हैं। तो देखें जब दोनों नंबर डिनोमिनेटर में डिफरेंट हो, मैंने बताया कि जैसे ये दोनों डिफरेंट थे मल्टीप्लाई कर देना था, तो यहाँ पर भी क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 20, और इस नंबर को स्टूडेंट्स इससे मल्टीप्लाई करें तो 5 टाइम्स क्या होगा 50, यहाँ पर हम लिख देंगे 50, ये प्लस एज इट इज आ जाएगा, और इस 2 को हम क्या करेंगे इस 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, तो 2 21 क्या होगा 42, 2 1 2 एंड 2 2 4। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ये निकल आया। ओके, यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, देखें ये 2 एंड 46 आपस में ऊपर नीचे ये दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैंने आपको बताया कि जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर नीचे अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहे हैं तो ये कैंसिल हो रहे हैं तो कट कर दें, इसी तरह ये यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं तो उसको भी कट कर सकते हैं। ठीक हो गया, किसी सेम टेबल के ऊपर, तो ये दोनों 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 1 2, और यहाँ पर 2 2 4 एंड 2 3 6। ठीक हो गया, और इसी तरह 3 और 15 को स्टूडेंट्स कैंसिल करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3 1 3, 3 5 15। तो फिर आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा 1 by 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, या यूं कह लें कि 23 को 1 से करें 23 आ जाएगा आपके पास ऊपर, और नीचे जो है वो डिवीजन में 5 1 क्या आ जाएगा 5, तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। ठीक हो गया, ये इज इक्वल टू की जगह हमने इज इक्वल टू डाल देना है। अब इसको सॉल्व करें तो देखें 50 एंड 42, 50 एंड 42 कितना होता है 92, तो ये हमारे पास आ गया 92, और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है 20 आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ गया ये 20 आ गया। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है, यहां तो कोई मसला तो नहीं। अब देखें लेफ्ट साइड को हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं, राइट साइड को हमारे पास सेम किसी टेबल के ऊपर ये क्या हो रहा है कट हो रहा है, और वो कौन सा टेबल है वो 4 का टेबल है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मैं यहां पर लिख लेता हूं, तो लेफ्ट साइड हमारे पास 23/5 ये एज इट इज आ जाएगी 23 डिवाइडेड बाई 5, और इज इक्वल टू ये हमारे पास था ना 92 डिवाइडेड बाई 20। तो अब इसको स्टूडेंट्स मैं 4 के टेबल पे कैंसिल करने लगा हूं, तो देखिए मेरे पास ये क्या बनेगा 4 5 20, ये 4 5 20 हो गया, इसको कैंसिल करें तो 4 2 8, यहाँ पर 9 था तो 1 कैरी उधर चला गया 12 बन गया, तो 4 3 12, तो ये हमारे पास क्या निकल आया 23/5। तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे भी 23/5 निकल रहा है और राइट साइड पे भी 23/5 निकल रहा है, तो एंड पे जब इक्वल निकल आए तो फिर स्टूडेंट्स हम एंड पे क्या लिख देंगे वेरीफाइड। ओके हो गया, तो ये इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। सेम इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट अब करते हैं, तो देखें सेकंड पार्ट ये हमारे पास क्या है, ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखें सी जो है वो राइट तरफ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए पर भी और बी पर भी, तो सी ए से मल्टीप्लाई होगा ए सी बी से मल्टीप्लाई होगा बी सी, तो ये क्या है ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मल्टीप्लीकेशन का ओवर एडिशन। ओके, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखें ए की जगह हमने ए की वैल्यू क्या लगा देनी है 3/2, ये हमने 3/2 लगा दी, प्लस बी की जगह हमने 5/3 बी की वैल्यू लगा दी वो जो लिखी हुई है, और ब्रैकेट से बाहर हमारे पास क्या आ रहा है सी आ रहा है, तो सी की वैल्यू लास्ट पे क्या लिखी हुई है स्टूडेंट 7/5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/5 इज इक्वल टू ए की जगह ए की वैल्यू लगाएं 3/2 मल्टीप्लाई सी की जगह क्या है 7/5, 7/5 हमने लगा दिया, बीच में प्लस आ रहा है ये प्लस, और बी और सी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ पर, बी की जगह क्या आया 5/3, तो ये आ जाएगा 5/3, और सी की जगह स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 7/5, तो ये क्या आ गया 7/5। ओके हो गया, सिर्फ हमने वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी है। अब देखें इसको हम लेफ्ट साइड पे सॉल्व करते हैं और इसको हम राइट साइड पे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा एलसीएम ले लें, तो 2 3 क्या आ गया स्टूडेंट 6 आ गया, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, और 2 को 5 से करें तो क्या आ जाएगा 10, तो ये हमारे पास 10 आ गया। ठीक हो गया, ये हमने वही उसी तरीके से एलसीएम लिया जिसमें जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट मिल गया, और ये 7/5 एज इट इज, ये 7/5 एज इट इज इक्वल टू, अब देखें ये कैंसिल नहीं हो रहे ना ये कैंसिल हो रहे हैं, तो ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई करें 7 3 कितना होता है 21, और नीचे 2 5 कितना होता है 10, प्लस इसी तरह ये कैंसिल हो रहे हैं तो 5 5 से यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया ये कैंसिल हो गया, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वाला नीचे वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दो फ्रैक्शन जो मल्टीप्लाई हो तो क्रॉस में हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब 5 5 से कैंसिल होने के बाद 7/3 बच गया, तो ये आ गया 7/3। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्या बनेगा 10 + 9 क्या बन गया 19, 19 डिवाइडेड बाई 6, और ब्रैकेट से बाहर क्या आ गया 7 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें 10 और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 10 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 3 30, हमारे पास 30 निकल आया। अब
इस 3 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो देखें 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 63 हो गया। और 10 को ये 70 से मल्टीप्लाई करें तो 7 से सॉरी, तो 10 7 जार कितना होता है 70, तो ये हमारे पास क्या निकला है 70 निकला है। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 5 जार स्टूडेंट्स क्या आ गया 30, तो हमारे पास आ गया 6 5 जार 30। 19 को 7 से करें तो 7 9 जार 63, 63 का लग गया 3, 6 कैरी आ गया यहाँ पर ऊपर, 7 1 जार 7, 7 और 6 कितने होते हैं आप लोगों के पास 13। ठीक हो गया। इज इक्वल टू इन दोनों को आपस में ऐड करें तो 70 एंड 63, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 133, तो ये आ गया 133 और नीचे आ गया 30। तो देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल नहीं कर रही है, तो हम स्टूडेंट्स एंड पर फिर क्या लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या निकला है, ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एबीसी की वैल्यू दे दी है और क्या ये रहा है कि वेरीफाई करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन का क्या मतलब है प्लस, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन स्टूडेंट्स क्या होगी कि 3 नंबर्स को हमने एसोसिएट करना है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, ए बी और सी उसने दिया हुआ है, तो हम यहां लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। मतलब 3 नंबर्स को इस तरीके से एसोसिएट किया है कि पहले यहां पर बी और सी को सम करो, फिर ए में सम कर लो, और या फिर पहले ए और बी को सम करके जो जवाब आए उसको सी में सम करो, तो दोनों का लेफ्ट एंड राइट साइड का आंसर क्या निकलेगा सेम निकलेगा। ठीक हो गया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये आप लोगों ने खुद याद करनी है। ठीक है। और इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ देना है, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगी ए ब्रैकेट बी सी और इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट क्लोज फिर सी। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम नंबर्स पुट कर देते हैं। ए की जगह क्या आ रहा है हमारे पास 4/3 हमने लगा दिया, 4/3 प्लस ये ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, बी की जगह बी की वैल्यू क्या है 5/2, तो ये बी की जगह क्या आ गया 5/2 प्लस सी की जगह क्या है 7/4, तो ये क्या आ गया 7/4। ठीक हो गया। इज इक्वल टू ए की जगह क्या आ गया 4/3 आ गया, ये ए की वैल्यू आ गई, प्लस ये हमारे पास बी है, तो बी के स्टूडेंट्स हमें क्या वैल्यू दी है 5/2, तो बी की जगह क्या आ जाएगा ये 5/2 आ जाएगा। ये ब्रैकेट इसी तरह आ गई, प्लस ये आ गया, और सी की जगह स्टूडेंट्स देखें सी की हमें क्या वैल्यू दी है 7/4, तो ये हम क्या लिख लेंगे 7/4, तो ब्रैकेट में लिखें या विदाउट ब्रैकेट लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट थी तो हमने इन दोनों के गिर्द डालनी है ब्रैकेट, और इधर बीसी के इर्द गिर्द थी तो हमने इधर भी डालनी है। ए के गिर्द डालना जरूरी नहीं है, डाल भी दें तब भी ठीक है, नहीं भी डालें कोई मसला नहीं। इसी तरह सी पे भी डाल भी दें तब भी ठीक है, ना भी डालें कोई इशू नहीं। अब ब्रैकेट्स वालों को पहले सॉल्व करेंगे, बगैर ब्रैकेट वालों को एज इट इज नीचे उतार लेंगे। तो 4/3 प्लस ये हमारे पास क्या आ रहा है एलसीएम हमारे पास आ रहा है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखें एलसीएम किस तरीके से लिया जाएगा कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। आप यहाँ पर एक का एलसीएम डिनोमिनेटर सेम बना के भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक ही तरीके से करवा रहा हूँ आपको, इसमें भी यही तरीका लग जाए, इसमें भी यही। तो देखें 2 4 क्या आ जाएगा नीचे 8, तो हमने पढ़ा कि जब डिनोमिनेटर में 2 डिफरेंट नंबर हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम नीचे लिख देते हैं और फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को 5 से करें तो 20 वो यहाँ लिखेंगे और यहाँ जो साइन है वो एज इट इज, और यहाँ ये नंबर है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 7 कितना होता है 14, तो ये 14 आ गया। ठीक हो गया। सेम काम यहाँ पर करें स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 2 6, 2 4 8 प्लस 3 5 क्या आ गया 15, और प्लस यहाँ पर क्या आ गया 7/4। ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखें 4/3 प्लस 20 और 14 जमा करें तो कितना आता है 34, यानी कि 34, और डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, तो 8 और 15 जमा करें तो आता है 23, और डिवाइडेड बाई हमारे पास 6, और ये प्लस में हमारे पास आ गया ब्रैकेट लगा दी 7/4। ठीक हो गया। अब यहां तक क्लियर होगी बात। अब हम इस ब्रैकेट को हटा के दोनों को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी। तो पहले मैं स्टेप रिपीट कर लेता हूं। तो देखिए मैंने स्टेप रिपीट कर लिया और ब्रैकेट जस्ट रिमूव की है। अब हम एलसीएम लेते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 3 24, दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 24 आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स। 8 को 4 से करें तो 8 4 32 प्लस ये एज इट इज 3 को 34 से करें तो 3 4 12, 12 का 2, 1 कैरी आ गया, 3 3 9, 9 और 1 कितना होता है 10, तो 102 आ गया। इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 4 कितना होता है 24। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो 4 को 23 से, 4 3 12, 12 का लगा 2, 1 कैरी, 4 2 8, 8 और 1 कितना होता है 9, प्लस ये आ गया 6 7 42। ठीक हो गया। अब इन दोनों को सम करें तो 102 एंड 32 सम करें तो कितना निकल आएगा, ये आपके पास 134 निकल आएगा।
और डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारा ये भी कितना निकल आएगा 134 और डिवाइडेड बाय 24। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स लेफ्ट और राइट साइड इक्वल निकल आई। तो आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड इक्वली दिखाने थी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो हम लिख देंगे सो वेरीफाइड। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अभी हमने ये एडिशन की, अब मल्टीप्लीकेशन हम ये इसका जो है वो सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड पार्ट हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन को वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो किस तरीके से करेंगे, देखें ए की जगह ए की वैल्यू, ए की क्या है 4/3, ये हमने लगा दी 4/3, फिर ये ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट के बाद फिर यहाँ पर ब्रैकेट आ गई, बी की जगह बी की वैल्यू, बी की क्या वैल्यू स्टूडेंट्स 5/2, तो ये आ गई 5/2 और ये बी और सी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ भी ना डला हो तो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक हो गया ना, तो बी के साथ यहाँ पर बी की वैल्यू लगाने के बाद मल्टीप्लाई डाल दें और सी की वैल्यू क्या आ रही है 7/4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7/4। ठीक हो गया, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ये वाली आ गई, ए की जगह ए की वैल्यू लगाए 4/3, ये हमने लगा दिया 4/3 और ए और बी आपस में फिर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू 5/, ये हमने 2 लगा दी। ठीक हो गया, और मल्टीप्लाई सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 7/4 आ रही है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करें तो जो मल्टीप्लाई में कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल करें, अगर नहीं कैंसिल हो रहे तो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास ये 4/3 बाहर एज इट इज आ जाएगा, ये कैंसिल नहीं हो रहे। ठीक है, तो 5 7 क्या आ गया 35 और 4 2 क्या आ गया 8 आ गया। ठीक हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपके पास ये कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ पर आप कैंसिल कर दें, तो 2 1 2 2 2 4। ठीक हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 2 5 10 बच गया और नीचे क्या बच गया 3 1 3, तो 10/3 आ गया यहाँ पर, मल्टीप्लाई ये 7/4 एज इट इज आ गया। ठीक हो गया, ओके है यहाँ तक। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 4 और 8 आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो उसको कैंसिल करें, तो 4 1 4 4 2 8, तो यहाँ पर क्या आ गया 35 डिवाइड बाई 2 3 क्या बन गया 6, तो 35/6 ये हमारे पास ये एक साइड निकल आई, इज इक्वल टू, यहाँ पर ये देखें 10 और 4 आपस में कैंसिल हो रहे हैं 2 के टेबल पे, तो इसको कैंसिल करें, तो 2 2 4 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 2 5 10, तो ये बच गया 2 5 10 और 2 2 4, तो 5 7 क्या आ गया 35 और नीचे 3 2 क्या आ गया 6। तो देखें लेफ्ट एंड राइट साइड जो है स्टूडेंट्स दोनों हमारे पास इक्वल नहीं करेंगे, तो हम एंड पे क्या लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इज 0 अ रैशनल नंबर, तो हमने बताना है क्या 0 रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो हमने उसको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है। तो सिंपली पहले देख लें कि 0, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। अब ये 0 रैशनल नंबर हमने क्या तो दिया है, ये किस तरीके से रैशनल नंबर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको 0 को लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिटर्न, 0 को हम लिख सकते हैं एज, हम किस तरीके से लिख सकते हैं 0/1 0/2 0/3 और एनी नंबर। 0 का नीचे जिस मर्जी नंबर से खुद से डिवाइड कर दें कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि 0/3 भी क्या होता है स्टूडेंट्स 0 होता है, 0/2 भी क्या होता है 0, 0/1 भी क्या होता है 0। तो 0 बाई एनी इंटीजर आप डिवाइड कर दें तो आपके पास ये क्या होगा 0 ही निकलेगा। और हम यहां से एटसेट्रा इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, और यहां से देख सकते हैं कि दोनों जो नंबर हैं ये दोनों इंटीजर्स आ रहे हैं। ठीक हो गया, दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर में जो है वो 0 नहीं आ रहा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम यहां पे लिख देंगे एंड डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर इज सेटिस्फाइड। तो वो किस तरह सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या होती है कि हम ये समझाने के लिए लिख रहा हूं कि हर x जो है हम उसको कहेंगे कि x बिलोंग्स टू q, मतलब x रैशनल नंबर से आ रहा है। तो किस तरह इसको लिखा जाएगा, तो इस x को हम लिख सकेंगे कि p/q की शक्ल में। ठीक हो गया, और p एंड q हमने पढ़ा हुआ है कि p छोटी क्लासेस में कि p एंड q दोनों क्या होते हैं, z से बिलोंग कर रहे होते हैं, मतलब दोनों इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3, इस तरह ये जो ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर हैं ये कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ भी देखें ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर कोई भी हो सकते हैं, पॉइंट में नहीं है, बस ये भी पॉइंट में नहीं है। तो पहली तो बात होगी कि p एंड q क्या आ रहे हैं, इंटीजर। और दूसरी बात इसमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन में और क्या आ रही है कि q को 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो नीचे लिखा हुआ है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो हम 0 को जिस मर्जी नंबर से डिवाइड कर दें आंसर 0 ही आएगा सिवाय 0 के, क्योंकि 0/0 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 0/0 का आंसर 0 नहीं आएगा। ठीक हो गया, तो 0 ऐसा नंबर है कि जिसको आप 0/1 लिखे, 0/2 0/3 जो मर्जी लिखते रहे, तो वो इसकी डेफिनेशन को, रैशनल नंबर की डेफिनेशन को पूरा करता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 0 इज अ
रैशनल नंबर। ठीक होगा, तो आप लोगों ने अब ये मुझे बताना है क्या जो है वो पाई रैशनल नंबर है या फिर इररैशनल नंबर है। ठीक हो गया, और इसी तरह स्क्वायर रूट 2 रैशनल है या फिर इररैशनल है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में डेफिनेशन जो है वो लाजमी आती है। ये 2 डेफिनेशंस हैं, इसको आपने स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से समझना है और याद करना है। तो क्या है, एक है हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, और इसके बाद एक और मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए पहले ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, ये क्या होती है। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर ये क्या है कि ट्राइकोटोमी का मतलब है, ट्राई का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, 3। अब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें 3 में से कोई भी एक बात लाजमी पाई जाएगी। ठीक हो गया, नंबर्स के अंदर 3 बातों में से एक बात लाजमी पाई जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। वो 3 बातें कौन सी है, तो चले वो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले 2 नंबर्स ले लेते हैं कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने 2 नंबर्स कोई भी रियल नंबर से ले लिए। ठीक हो गया, साथ साथ एग्जांपल से समझाता हूं, ये हम इस तरफ एग्जांपल से समझा रहा हूं, आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं। तो कोई से 2 नंबर ले लें, 2 एंड बिल फर्स्ट 5 ले लें। 2 एंड 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, एनी आर्बिट्रेरी कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक हो गया, अब जब भी आप 2 नंबर रियल लाइन में से कोई भी लेंगे ना, तो उनके अंदर 3 बातों में से एक बात पाई जाएगी। क्या, आइदर वो दोनों इक्वल होंगे। तो देखें, क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये वाली बात पूरी हो रही है, नहीं ये वाली बात पूरी नहीं हो रही। ठीक हो गया, तो या तो ये इक्वल होंगे, और दूसरी क्या बात, या ये दोनों में से पहला नंबर दूसरे से क्या होगा, लेस होगा। तो ये वाला देखें 2 जो है वो क्या 5 से लेस है, ये बात ट्रू है। आपको पता है कि 2 5 से क्या होता है, लेस होता है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक हो गया, और या फिर a ग्रेटर होगा b से, तो हम इसको यूं समझ लेंगे 2 ग्रेटर देन 5। तो क्या 2 ग्रेटर देन 5 होता है, 2 5 से बड़ा होता है, नहीं होता, आप लोगों को पता। तो ये भी बात फुलफिल नहीं हो रही। तो कोई से 2 नंबर ले ले, उनमें जब इन 3 बातों में से हमेशा एक बात पाई जाएगी तो इस प्रॉपर्टी को हम फिर क्या कहेंगे, ये क्या है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ओके, कि एनी फॉर एनी 2 रियल नंबर्स देयर विल एग्जिस्ट ओनली 1 कंडीशन। वो एक कंडीशन लाजमी पाई जाएगी इन 3 में से, कौन सी, कि आइदर वो a और इक्वल टू b होगा, या फिर पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, तो ये थर्ड वाला, और या फिर पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा, वो क्या होगा, सेकंड वाला। ठीक होगा, तो ये हमने सिर्फ डेफिनेशन इतनी सी लिखनी है कि लेट a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, आइदर देन, तो हम क्या लिखेंगे, देन आइदर दिस और दिस विल बी सेटिस्फाइड। तो इनमें से कोई एक क्या होगी, वो बात सेटिस्फाइड होगी। ठीक हो गया, तो ये आपके पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्लियर होगी। ओके, अब इसके बाद आ जाए जो आपके जहां पर जो है वो नहीं दी हुई। ठीक हो गया, मतलब आपके क्वेश्चन में नहीं पूछी हुई, तो वो वैसे आप लोगों को नॉलेज के लिए भी बता दूं, और एमसीक्यूज में भी जो है वो पूछ लेता है, या फिर डेफिनेशन भी आ जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम लेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम 3 नंबर्स के लिए कंसिडर करते हैं। ठीक, 3 नंबर्स पर हम डिस्कस करते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने 3 नंबर्स कोई से रियल नंबर से ले लेने हैं। ठीक हो गया, यहां साथ साथ एग्जांपल के थ्रू समझिए। कोई से 3 नंबर ले लें, 2 3 एंड 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपने कोई से 3 नंबर ले लिए। अब कहता ये है कि इन तीनों में से आप 2 का रिलेशन इस तरह होगा कि अगर कि इफ a इज लेस देन b, कि अगर पहला नंबर दूसरे से छोटा हो, जैसे ये देखें कि इफ 2 इज लेस देन 3, अगर 2 3 से छोटा हो, एंड अगली क्या बात हो, जो b है वो c से छोटा हो, एंड b लेस देन c हो। तो यहां पर लिख ले एंड वो दूसरा नंबर क्या, 3 लेस देन क्या हो, 3 लेस देन 5 हो। तो आप लोग यहां से एग्जांपल से देख के बता सकते हैं क्या, कि अगर 2 3 से छोटा है और 3 5 से छोटा है, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि क्या बात होगी, देन 2 जो है वो पहला नंबर वो आखिरी वाले से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि अगर 2 3 से छोटा है और 3 5 से छोटा है, तो आप खुद कह सकते हैं कि 2 5 से भी क्या होगा, छोटा होगा। यही बात हम इसमें किस तरह लिखेंगे, a b से छोटा है और b c से छोटा है, तो हम क्या लिख देंगे, जो स्टार्टिंग वाला a है, तो हम लिखेंगे कि देन a वो लेस होगा किससे, वो c से भी लेस होगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया, ये लेस में मैंने आपको बताई। इसी तरह ग्रेटर में भी आप कर सकते हैं कि a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन c है, देन a विल ऑलवेज ग्रेटर देन c, तो a c से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ओके होगा, तो ये तो 2 प्रॉपर्टीज थी जो इंतहाई इंपॉर्टेंट थी। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 6 डिस्कस करते हैं। तो देखें क्वेश्चन 6 में क्या कहता है कि 2 रैशनल नंबर्स आपने फाइंड करने हैं 4 एंड 5 के दरमियान। ये सेम वही क्वेश्चन है जैसे 1.1 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक हो गया, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जो है वो मैं आई बटन के अंदर दे दूंगा, तो वो भी आप जो है वो वहां से देख लीजिएगा।
ठीक है। तो अब देखें 4 और 5 के दरमियान हमने क्या करना है, दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हम किस तरीके से निकालेंगे, तो मैंने आप लोगों को जब 1.1 करवाई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपने कोई से दो नंबर का सेंटर मालूम करना हो, कोई से दो नंबर का सेंटर मालूम करना हो, तो मैंने आपको कहा था कि उनको सम करके 2 पे डिवाइड कर दें। जैसे आपने अगर 11 और 13 का सेंटर निकालना है तो आपको पता तो है कि 11 और 13 का सेंटर क्या होता है, 12 होता है। लेकिन अगर आपने किसी को फाइंड करके देना तो आप किस तरह फाइंड करके देंगे कि 11 प्लस 13 करें और 2 से डिवाइड करें। तो देखें 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 को जब आप 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या निकल आएगा, 12 निकल आएगा। ओके, तो अब इन दो के दरमियान हमने दो नंबर निकालने हैं। तो पहले हम एक नंबर निकालेंगे। तो फर्स्ट रैशनल नंबर किस तरह निकलेगा, इन दोनों को सम करें, 4 प्लस 5 करें और 2 पे डिवाइड कर दें, जैसे हमने इन दोनों को किया। ओके, तो 4 प्लस 5 क्या होता है, 9, तो 9/2। ओके, अब आप 9/2 को देख सकते हैं। 9/2 जब आप इसको पॉइंट में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.5। ठीक हो गया। लेकिन हमने पॉइंट की शक्ल में नहीं लिखना, सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूं कि 9/2 का आंसर 4.5 आएगा, जो 4 और 5 के सेंटर में आ रहा है, दरमियान में आ रहा है। ओके, तो ये 4.5 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास पहला नंबर क्या निकल आया, वो निकल आया 9/2। ठीक है, अब सेकंड नंबर हमने निकालना है। तो सेकंड नंबर स्टूडेंट्स हम किस तरीके से निकालेंगे, सेकंड नंबर हम इसको और इसको सम कर लें या फिर इसको और इसको सम कर लें। तो दोनों में से किसी को भी सम करके 2 पे डिवाइड करें तो सेकंड नंबर निकल आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, 9/2 प्लस 5 और डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 2। मतलब इन दोनों को सम करके इसको और 2 पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास सेकंड नंबर निकल आएगा। ठीक है, तो ये हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे डिवीजन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम आ गया 2 1 जार 2, 9 1 जार यहाँ पर 9 और 2 5 जार यहाँ पर 10 और डिवाइडेड बाई ये हमारे पास 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है 1। तो जब डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में जाए तो ये क्या बन जाता है, 1/2। ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 10 प्लस 9 19 और नीचे 2 2 जार क्या आ गया 4। तो 19/4 हमारे पास क्या निकल आया, इसका सेकंड जो है वो सेकंड रैशनल नंबर निकल आया। ओके हो गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ भी आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।